माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। यह वीडियो कंट्रासेप्टिव सीरीज का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के बारे में। दूसरा वीडियो था मिथ्स अबाउट कंट्रासेप्शन। एंड आज हम बात करने वाले हैं ऐसे उपाय जिसमें आपको डॉक्टर के परामर्श की जरूरत होती है। तो इसमें आता है कुछ टैबलेट्स, इंजेक्शन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस और परमानेंट मेथड यानी कि ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट के बारे में। तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो दो तरह का प्रिपरेशन होता है। एक तो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, जिसको हम लोग OCP बोलते हैं, और दूसरा होता है POP यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। तो OCP 3 तरह का होता है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक। इंडिया में जो अवेलेबल है वो है मोनोफेजिक, और ये 2 तरह का पैकेट में आता है। एक तो होता है 21 डे का पैकेट और दूसरा होता है 28 डे का पैकेट। दोनों सेम है क्योंकि 28 डे वाले में 7 टैबलेट आयरन मिक्स होता है, और इसको दोनों को शुरू करने का तरीका वही है पीरियड के 5वें दिन से। और आपको डेली खाना होता है, 24 आवर पे खाना होता है। अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो नेक्स्ट डे आपको 2 टैबलेट लेना है, और अगर आपने 2 दिन मिस किया तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। OCP बहुत ही इफेक्टिव होता है, आपके फर्टिलिटी को तुरंत रिटर्न करता है, बहुत ही चीप है यानी कि कम पैसे में उपलब्ध होता है, बहुत ही आसान है समझना कैसे लेना है, कैसे खाना है। कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें हम लोग OCP नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिसको लीवर का डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर बहुत बढ़ा रहता है यानी कि डायबिटिक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट की बीमारी है, स्ट्रोक यानी कि दिमाग की बीमारी है। तो इस तरह के पेशेंट में हम लोग OCP यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो माँ अभी जस्ट अपने बच्चे को जन्म दी है तो उसमें OCP यूज़ करने से उनका दूध का जो सिक्रीशन है वो कम जाता है, तो उसमें हम लोग OCP यूज़ नहीं करते हैं। तो उस तरह के पेशेंट में हम लोग सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स यूज़ करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का बना होता है, उसमें एस्ट्रोजन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये 28 डे का टैबलेट का पैकेट आता है, सेराजेट के नाम से आता है, और इसको हम लोग पर डे लेना होता है। इसमें ब्रेक थ्रू यानी कि हम लोग रुकते नहीं हैं, इसमें विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होगा, आपका पीरियड नहीं आएगा, और जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए आप उसको तब तक ले सकते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आपका वेट बढ़ जाएगा, इसका जैसे आपका हड्डी कमज़ोर हो सकता है, और आपका ब्लीडिंग नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि मेरा पीरियड नहीं आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम POP में होता है। इसका अल्टरनेटिव है कि हमको डेली टैबलेट्स नहीं खाना है, तो हम क्या करें। तो OCP का जो अल्टरनेटिव है वो है रिंग्स, पैच, और POP में भी रिंग्स मिलते हैं, और इंजेक्शन। POP का बहुत ही ईजिली अवेलेबल हमारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है डिपो-मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 150 mg पर ml का प्रिपरेशन होता है, जो कि 3 महीने का आपको गर्भ निरोधक देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिंग के बारे में। तो जो रिंग है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, और दूसरा ऑप्शन सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। इसको आपको हाई वजाना में इंसर्ट करना होता है। 1 महीने में आपको D5 से आपको इंसर्ट करना होता है, और फिर D25 पे इसको निकालना होता है, और फिर आप 7 दिन बिल्कुल कुछ यूज़ नहीं करेंगे, फिर नया रिंग यूज़ करेंगे। इसी तरह का प्रोजेस्टेरोन का भी होता है। दूसरा है पैच। तो पैच हमको D5 पे लगाना होता है, छोटा सा पैच होता है जो कि आपको स्किन पे लगाना है, या तो एब्डोमेन, या तो थाई, या तो बैक, आप कहीं भी लगा सकते हैं। और 1 हफ्ते का एक पैच होता है, यानी कि 3 पैच का ये पैकेट आता है। और जो लास्ट वीक है आपको विदाउट कोई भी पैच नहीं लगाना है। तो ये एक तरह से टैबलेट डेली खाने के झंझट से हमको छुटकारा मिलता है, और ये सब ऑप्शंस हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर प्रिपरेशन है वो है डिम्पा। तो डिम्पा को कैसे लेना है। तो डिम्पा जो लेने का तरीका होता है, यह एक इंजेक्शन है। ये DIM लिया जाता है, आप अपने हाथ में ले सकते हैं, कमर में ले सकते हैं। और दूसरा है कि ये आपको पीरियड के दौरान लेना होता है, हर 3 महीने पे आपको रिपीट करना है। इसलिए हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, और उसको फिर रिपीट करते हैं। 1.5 से 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये इरेगुलर ब्लीडिंग कराता है, क्योंकि आपके ओवुलेशन को इसने बंद कर दिया है, और आपका वेट गेन होता है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी कि जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉपर टी या मल्टीलोड। यह नॉन हार्मोनल होता है, इसमें कॉपर टी लगा होता है। दोनों में अंतर क्या है कि एक तो शेप का अंतर है, और दूसरा कॉपर टी के पोजीशन का अंतर होता है। दोनों काम एक ही करता है। कॉपर टी बहुत ही लंबे टाइम का होता है, जैसे कि 10 साल। कॉपर टी 380 10 ईयर का होता है, और CU 375 यानी कि मल्टीलोड ये 5 ईयर का होता है। तो दोनों लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन है।
कॉपर टी बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक तो नॉन हार्मोनल है, इसमें वेट गेन नहीं होगा, आपका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होगा, और इसमें बहुत ही आसान है लगाना, 2 मिनट का काम है, और निकालना भी उतना ही आसान होता है। तो कॉपर टी के बारे में जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं और वो बिल्कुल ही गलत हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन का। अब आते हैं हम लोग परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड यानी कि ऑपरेशन के बारे में। तो ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों का होता है। तो जो फीमेल का ऑपरेशन होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये 2 तरीके से होता है, एक तो लैप्रोस्कोपिक हो सकता है और दूसरा लैप्रोटोमी यानी मिनी लैप, यानी कि पेट खोल के छोटा सा इंसीजन, बहुत ही 2 से 3 सेंटीमीटर का इंसीजन में हम लोग ये मिनी लैप करते हैं। दोनों ट्यूब को हम लोग बांध देते हैं और काट देते हैं। उसी तरह से जो मेल में होता है वो वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। आजकल बहुत ही एडवांस हो गया है क्योंकि इसमें चीरा नहीं लगता है, 10 मिनट का प्रोसीड्योर है और आधे घंटे में मेल पेशेंट रिटर्न हो सकते हैं। तो वैसेक्टोमी में ध्यान देने वाली बात है कि ऑपरेशन के जैसे फीमेल में ऑपरेशन के तुरंत बाद वो पति के साथ रहती हैं और बच्चा नहीं ठहरता है, लेकिन अगर मेल का ऑपरेशन होता है तो उनको 3 महीना कॉन्डम यूज़ करना है क्योंकि उस 3 महीने में स्पर्म धीरे धीरे लीक होता है और बच्चा ठहरने का चांसेस होता है। यानी कि 3 मंथ आपको ऑपरेशन के बाद भी, मेल ऑपरेशन के बाद भी उनको 3 मंथ का अल्टरनेटिव बैकअप लेना है। तो ये सब जानकारी थी कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। हम बात करते हैं 2 और टैबलेट्स के बारे में। एक तो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ सेक्स किया है तो 72 घंटे के अंदर आपको टैबलेट्स लेना है जिससे आपके बच्चा ठहरने का चांसेस बहुत घट जाएगा। और दूसरा होता है नॉन हार्मोनल टैबलेट जिसमें होता है सेंट्रोक्रोमैन, और यह आता है हमारे पास छाया या सहेली के नाम से, और ये स्टार्ट किया जाता है ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 टैबलेट खाना होता है, 2 बार खाना होता है, और फिर 3 महीने के बाद वंस अ वीक खाने के बाद हम लोग को गर्भनिरोधक उपाय मिलता है। तो ये सारी बातें थी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है या किसी टॉपिक पे आपको और अच्छे से समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।